आज हम लोग पढ़ेंगे कि सार्क क्या है। बात करें सार्क की तो SAARC इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये जो सार्क है वो एक प्रकार का सहयोग संगठन है और इसमें दक्षिण एशियाई जो देश है वो इसमें सम्मिलित है। और अगर बात करें सार्क की तो सार्क जो संगठन है इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 8 है, ठीक है। वर्तमान में कितनी है? 8 है। इसके जो सदस्य देश है वो है अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और नेपाल, ठीक है। यानी कि सार्क, जिसे कि हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं, यह 8 देशों का एक संघ है और इसमें जो शामिल देश हैं अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, अगर बात करें भूटान, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसकी स्थापना का जो स्थल था वो क्या था? बांग्लादेश के ढाका में। यानी कि जो सार्क है संगठन, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, कहीं कहीं आपको 7-8 दिसंबर भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में हुई थी, ठीक है। बात करें इसका मुख्यालय, और जब इसकी स्थापना हुई थी बांग्लादेश के ढाका में, वहीं पर इसका बांग्लादेश में ही पहला सम्मेलन इसका आयोजित किया गया था सार्क कंट्री का। सार्क का हेडक्वार्टर अगर बात करें तो इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है, ठीक है। याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में है। वहीं इसकी स्थापना, ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में हुई थी और ढाका में ही, बांग्लादेश के ढाका में ही इसका पहला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सार्क को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? मैंने बताया कि सार्क एक प्रकार का दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसमें 8 देश वर्तमान में सम्मिलित है। याद रखिएगा अफगानिस्तान 2007 में इसमें सम्मिलित किया गया था और वर्तमान तक 8 देश है, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी जो विकास है उसको साझा करना। मतलब सार्क जो देश है उनमें से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी इत्यादि को दूर करने के प्रयास करना। साथ ही जो सदस्य देश हैं ये जो 8, इनके बीच आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। साथ ही शांति और स्थिरता को बनाए रखना भी इसका उद्देश्य था। यानी उन उद्देश्यों को लेकर ही ये जो आपको उद्देश्य दिख रहे हैं, इन उद्देश्यों को लेकर ही ये जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जैसे कि हम सार्क के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में की गई। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। इसके 8 सदस्य देश हैं अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? सार्क जो कंट्री है उनके बीच में सामाजिक, आर्थिक जो समानता है उसको बढ़ावा देना, उनके विकास को साझा करना, जो तकनीकी है उनको साझा करना, ठीक है। बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, पर्यावरणीय जो समस्या है उनको दूर करना, ठीक है, ये मिलकर उनका निपटान करना, शांति बनाए रखना, स्थिरता बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य है। अगर बात करें कि जो सार्क कंट्री है, ठीक है, सार्क जो संगठन है उनके अंतर्गत 8 देश सम्मिलित हैं, तो इनके जो सम्मेलन है इन्हीं देशों में आयोजित हुए हैं। तो अगर देखें इसका पहला सम्मेलन, ठीक है, सार्क जो संगठन, इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका पहला सम्मेलन 1985 में बांग्लादेश के ही ढाका में हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुई थी और यहीं पर इसका पहला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। सारे सम्मेलन आपको याद नहीं रखने हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से सम्मेलन किस किस वर्ष आयोजित किए गए। तो दूसरा सम्मेलन 1986 में भारत के बेंगलुरु में आयोजित हुआ। इसके बाद अगर बात करें तो 8वां सम्मेलन 1995 में भारत के राजधानी नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वहीं एक और सम्मेलन जिसे हम 14वां शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं सार्क देशों का, 2007 में भारत के नई दिल्ली में संपन्न हुआ, ठीक है। इसके बाद 18वां शिखर सम्मेलन, ठीक है, जो किसी प्रकार का अगर बात करें तो एक औपचारिक सभी जो सार्क जो देश होते हैं ठीक है, इनकी एक बैठक थी। ये कहाँ संपन्न हुई थी? नेपाल के काठमांडू में 2014 में संपन्न हुई थी 18वीं बैठक, ठीक है, 18वां सम्मेलन। इसके बाद पाकिस्तान में 19वां शिखर सम्मेलन 2016 में आयोजित होना था, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, ठीक है, लेकिन इस सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया था। सदस्य देश थे, उरी अटैक हुआ था और उसके बाद इस सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया था, तो ये सम्मेलन नहीं हो पाया ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? कोविड वगैरह आ गया और
2016 से लेके और 20 तक, 19-20 तक कोई सम्मेलन का आयोजित नहीं किया गया। 2020 में कोविड के दौरान भारत के द्वारा वर्चुअल रूप से, ठीक है, वर्चुअल रूप से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसके बाद अभी तक किसी प्रकार के सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया है। तो ये हो गए हमारे सार्क के कुछ महत्वपूर्ण जो शिखर सम्मेलन होते हैं। अब देख लेते हैं सार्क से संबंधित कुछ अन्य तत्व, जैसे कि सार्क विश्वविद्यालय, ठीक है। तो सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना 2007 में भारत के नई दिल्ली में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि जो सार्क देश है, तो इस विश्वविद्यालय में जो सार्क कंट्री है, ठीक है, उनसे संबंधित जो स्टूडेंट है वो आकर यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत के नई दिल्ली में 2007 में सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। साथ ही अगर बात करें सार्क कृषि केंद्र, एग्रीकल्चर सेंटर है सार्क का, ठीक है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है, जहाँ पर प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में सार्क कृषि केंद्र स्थापित किया गया है। वहीं एक टर्म आता है साफ्टा, ठीक है। तो साफ्टा किससे संबंधित है, जो सार्क कंट्री है, ठीक है, उनके बीच में मुक्त व्यापार से रिलेटेड है, ठीक है। तो साफ्टा का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। तो कैसा एरिया, जो सार्क कंट्री है उनका ही एरिया, और ये मुक्त व्यापार से संबंधित है, ठीक है। तो मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है, साफ्टा मुक्त व्यापार समझौता बोलते हैं। तो किसके बीच है, जो सार्क कंट्री है उनके बीच है, ठीक है। तो ये कब से लागू है, 2006 से लागू है। तो ये हो गया हमारा सार्क, और इससे ही प्रश्न आते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो MPPSC और अन्य एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें सभी जानकारी मैंने आपको एक वीडियो में उपलब्ध करा दी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, देखने के लिए धन्यवाद।